अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद बाबर। फिल्म एंड लर्न कैफ़े की तरफ से बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ जारी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी। तो पहले भी हमने वीडियोस फर्स्ट ईयर की हमने बनाई हैं और उस पर हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो इसमें हम मज़ीद से मज़ीद बेहतरी कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी बायोलॉजी चैप्टर 15 के साथ। तो फर्स्ट ईयर जो है वो ज़रा इतनी कॉन्सेप्चुअल नहीं है और जो सेकंड ईयर है ये थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। तो मेरी कोशिश होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूं। तो इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे साथ स्टे ट्यून रहें। तो आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस। कॉन्सेप्ट इन होम्योस्टेसिस डियर स्टूडेंट क्या है कि होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस को देखते हुए बॉडी क्या करती है, अपने आप को मेंटेन करती है। जैसे इन्वायरमेंट के बाहर क्या आती है, कोई चेंजेस आती है, तो इंटरनल चेंजेस जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा उसके हवाले से क्या हो जाता है, ख़तरा हो जाता है। क्योंकि अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। इंटरनल हमारी अगर टेम्परेचर की बात करें तो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 है। जबकि आप देखते हैं कि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर जो है वो 37 से 40-45 तक रीच कर जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का स्टिल टेम्परेचर 37 के अंदर ही रहता है। तो ये क्या है, ये होम्योस्टेट है कि बॉडी का जो टॉलरेबल जो टेम्परेचर है, जितना बॉडी बर्दाश्त कर सकती है वो 37 ही है। लेकिन 40 और 45 के टेम्परेचर को कैसे से उससे बचती है, तो बॉडी उसके लिए क्या करती है, होम्योस्टेट करती है। तो बॉडी अपने आप को होम्योस्टेट करने के लिए डिफरेंट क्या करती है, मैकेनिज़्म यूज़ करती है, जिसको अभी मैं आपको डिस्कस भी करूँगा। डिफरेंट मैकेनिज़्म यूज़ करके क्या करती है, बॉडी अपने आप को स्टेबल करती है बाहर की इन्वायरमेंट से। तो होम्योस्टेसिस का जो लफ्ज़ी मतलब है कि होमो का मतलब है, होम्यो का मतलब क्या है, सेम है, सेम, और स्टेटिस का मतलब है स्टेबल। यानी क्या है, होम्योस्टेसिस का मतलब है कि स्टेबिलिटी लाना, बॉडी के अंदर क्या लाना, स्टेबिलिटी लाना। तो डेफिनेशन को हम देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि इंटरनल इन्वायरमेंट की क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इंटरनल इन्वायरमेंट की क्या करनी है, प्रोटेक्शन करनी है, किससे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेंजेस से। इंटरनल होम्योस्टेसिस के अंदर हम क्या बात करते हैं, दो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल की। तो हर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज सेट पॉइंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक अपना इंटरनल क्या होता है, टेम्परेचर होता है। दे आर सुटेबल टू इट्स सराउंडिंग, जो उसकी इर्द गिर्द सूटेबल उसे कर रहा होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, बॉडी का ब्लड है और उसकी पीएच है, बॉडी के अंदर वाटर है, उसका टेम्परेचर है, ये सब चीज़ें क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं, यानी बॉडी की इंटरनल फिगर्स है। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इन सब ये जो चेंजेस, ये जो जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आने से बॉडी क्या करती है, इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंज होने से रेजिस्ट करती है। यानी जैसे एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो बॉडी रेजिस्ट करेगी कि मैं वैसी ना हो जाऊँ, वो लगातार कोशिश करती रहेगी कि जो है ना मैं अपनी स्टेबल एक नैरो रेंज के अंदर रहूँ। तो जिस तरह इंटरनल इन्वायरमेंट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म एंड फ्लक्चुएशन। तो इन मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हुए बॉडी क्या करेगी, इन कंपोनेंट्स को कंट्रोल करते हुए बॉडी अपने आप को होम्योस्टेट कर लेगी। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसी चैप्टर के लास्ट में हम बात करेंगे वैसोडाइलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन की। जैसे ही विंटर सीजन आता है, विंटर सीजन के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी को टेम्परेचर की ज़रूरत है, यानी हीट चाहिए आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी को सर्दियों में क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो आपकी बॉडी उसके लिए क्या काम करती है, आपकी बॉडी क्या करती है, जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो स्किन से हटा देती है। क्यों हटा देती है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो हीट और एनर्जी है
वो सेव रहे, इसलिए आपकी स्किन क्या हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, जिससे आपके इंटरनल इन्वायरमेंट और आपको बाहर से भी जिस्म क्या नजर आ रहा होता है, गर्म फील हो रहा होता है। इस तरह वैजो कंस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, जैसे ही वैजो डायलेशन की बात करते हैं, जैसे ही क्या होता है, गर्मियाँ आती हैं तो गर्मी आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, ठंडक की ज़रूरत है। तो बॉडी क्या करती है, आपकी ब्लड वेसल्स को स्किन की तरफ ओपनली खोल देती है, ताकि ब्लड से जितनी भी हीट है वो स्किन के ज़रिए क्या हो जाए, एवेपोरेट हो जाए। तो उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी क्या फील करती है, कूल फील करती है। तो ये एक होम्योस्टेसिस की आपकी क्या थी, एक एग्जांपल थी। अब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। तो माहौल तो लगातार चेंज हो रहा है, लगातार तब्दील हो रहा है, तो उससे अब ये बॉडी के लिए क्या है कि इम्तिहान है कि उसने कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है। तो हमारी स्किन क्या करती है, इसको सेंसर करती है। हमारी स्किन एक सेंसर है जो कि फील करती है और फील करके हमारे ब्रेन को मैसेज देती है। तो हमारा ब्रेन हमारे डिफरेंट मैकेनिज्म को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, ताकि बॉडी को होम्योस्टेट करने में हेल्प हो। वो मैकेनिज्म कौन से हैं, वो मैकेनिज्म कौन से हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सीलेशन। ये तीन क्या हैं, ये वो मैकेनिज्म है जिससे बॉडी क्या करती है, होम्योस्टेट करती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन बॉडी टर्म एज ऑस्मो रेगुलेशन। यानी वाटर और सॉल्ट को बॉडी के अंदर बैलेंस रखना क्या क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन। अगर बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो क्या क्या करना चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, अब पानी के ऊपर है कि पानी उसको जितना मिलेगा वो उस सॉल्ट को उसके अंदर डिपॉजिट कर देगी और यूरिन से उसको बाहर निकाल देगी। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन। अब बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन की। थर्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन टॉलरेबल रेंज इज नाउन एज थर्मो रेगुलेशन। यहाँ पर एक वर्ड है टॉलरेबल रेंज। तो इस टॉलरेबल रेंज का मतलब क्या है, इस टॉलरेबल रेंज का मतलब है कि बॉडी का जो सेट पॉइंट है, मैंने बात की अभी कि 37 है। तो इस पॉइंट को माहौल की बदलती तब्दीलियों के साथ अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो एक सेट पॉइंट को अगर आप अचीव करें तो बॉडी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर हम रेंज की बात करें, रेंज क्या कि 36 से 38 तक अगर बॉडी का टेम्परेचर रहे तो इट्स ओके। कि 36 भी क्या है, बॉडी का टेम्परेचर ना इससे कम होना चाहिए और ना 38 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी ये बिटवीन जो टेम्परेचर है ये रेंज है। तो इस रेंज के अंदर बॉडी क्या कर सकती है, होम्योस्टेट कर सकती है। यानी इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तो बॉडी के लिए हार्मनेस शुरू हो जाएगी, डेथ काज भी हो सकती है। तो बॉडी का होम्योस्टेट के अंदर एक रेंज के अंदर रहना, एक रेंज के अंदर रहना क्या है, इस तरह बॉडी के लिए ये कन्वीनियंट मेथड है कि वो रेंज के अंदर रहते हुए अपनी बॉडी को होम्योस्टेट कर देती है बनिस्बत एक सेट पॉइंट को हासिल करने की। उसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज टर्म नाउन एज एक्सक्रीशन। अब बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो भी हम फूड खाते हैं तो उससे एनर्जी डाइजेस्ट हो जाती है, उसके बाद वो जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बॉडी को लाजमी क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। अगर वो उसके अंदर, उसी एनिमल के अंदर या उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वेस्ट पड़ा रहेगा तो उसके लिए, अपने लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो उसकी अपने ही इंटरनल इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो नेचर ने ये हमें प्रोसेस दिया है एक्सक्रीशन का कि जो चीज़ हम खा लेते हैं वो फिर उसी का जो वेस्ट बनता है उसको बॉडी से निकालने का निज़ाम भी अल्लाह ताला ने हमें दिया है। तो इस तरह एक्सक्रीशन के एक जो मैकेनिज्म है ये भी होम्योस्टेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, अब जो एक्सक्रीशन जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी पर बहुत डिपेंड करती है। जितनी वाटर अवेलेबिलिटी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी उतनी अच्छी तरह से एक्सक्रीशन परफॉर्म होगी। तो डियर स्टूडेंट, होप सो कि आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।